हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई भी होती होगी। फिर आपका वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट, जहां आपको मिलता है क्लास 10 से लेकर क्लास 6 तक के वीडियो लेक्चर, वो भी बिल्कुल फ्री। और साथ ही साथ आपको सिखाया जाता है हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी को कैसे पढ़ें, अंग्रेजी को कैसे बोले, ये भी सिखाया जाता है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? बेसिकली नाउन है। नाउन को मॉडर्न तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे किया गया उसको देखेंगे, जेंडर की बात करेंगे और साथ ही साथ नंबर की भी बात करेंगे बच्चों। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या है। बच्चों, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप अच्छे से समझते हैं चीज़ों को तब। तो चलिए वही चीज़ें हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी टॉपिक को देखते हैं और देखते हैं क्या होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कहता है कि जो नाउन है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? अरे प्रॉपर नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन क्या कहता है कि जो नाउन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों हम जानते हैं, हमने इससे पहले जो नाउन था उसका क्लासिफिकेशन किया था जो 5 तरह के होते हैं। तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये क्या है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। तो क्या है प्रॉपर नाउन? तो आप जानते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, थिंग का नाम, वस्तु का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जिसकी बात हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी? तो काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन क्या आता है उसको देखते हैं। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों जानते हैं किस चीज़ को हम गिन सकते हैं। किसको आप गिन सकते हो? हम पेन को गिन सकते हैं, बॉय माने लड़कों को गिन सकते हैं, गर्ल गर्ल को गिन सकते हैं, और क्या गिन सकते हैं प्यारे बच्चों? बुक को गिन सकते हैं, बर्ड, इटीसी। इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का। ठीक है, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, ऐसे गिन सकते हैं ना। वैसे ही लड़कियों को भी गिन सकते हैं, बुक को भी गिन सकते हैं और चिड़ियों को भी बहुत सारे जो है सबको गिन सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन कैसे बना। काउंटेबल नाउन को क्या किया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला दिया गया बच्चों। तो उसने बोल दिया भाई ये तो हमारे काउंटेबल नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन दोनों मिल गए तो उसको हमने कह दिया काउंटेबल नाउन। जैसे पेन, बॉय, गर्ल, बुक, बर्ड, इटीसी। चलिए बच्चों अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल, जो गिनने योग्य ना हो, जिन्हें गिना ना जा सके, उसी को हम कहते हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन। प्यारे बच्चों तो अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, फॉर एग्जांपल शुगर बच्चों, साल्ट बच्चों, मिल्क, ऑयल, वाटर। ठीक है बच्चों, लव, हेट, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, इटीसी। प्यारे बच्चों हम शुगर को नहीं गिन पाते हैं, हम नहीं क्या गिन पाते, साल्ट को नहीं गिन पाते, मिल्क को नहीं गिन पाते, और क्या ऑयल को भी तो नहीं गिन पाते, वाटर को नहीं गिन पाते, लव को नहीं गिन पाते। क्या हेट को आप गिन सकते हो? वो कितना घीड़ा करता है, 1 घीड़ा करता है, 2 घीड़ा करता है, ऐसे नहीं ना होता है बाबू, ऐसे नहीं होता है विनोद, कैसे होता है? हम इसको गिन नहीं सकते। क्या आप गिन सकते हो कितना ईमानदार है? नहीं गिन सकते ना, नहीं गिन सकते तो क्या हो गया, वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली बना कैसे, कैसे बना अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन ऐसे बना, क्या किया गया, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला दिया गया तो हमारा अनकाउंटेबल बन गया। और बोल दिया गया भाई इसको हम नहीं गिन सकते, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जिसको हम नहीं गिन पाएंगे वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर एग्जाम्पल दें अनकाउंटेबल का, पॉवर्टी, गरीबी। कितना गरीब है आपको पता है? नहीं न है कि कितना गरीब है।
ए वो गरीब है, दो गरीब है, तीन वो गरीब है, ऐसा नहीं होता है। तो इसी से हम जानते क्या, वो गिनने योग्य नहीं है, अनकाउंटेबल है। समझ गए आप। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, जेंडर। तो लेट्स स्टार्ट की बात करें, जिससे लिंग की पहचान हो, जिससे पता चले ये मेल है कि फीमेल है कि न्यूट्रल जेंडर है बच्चों, उसी को हम क्या करते हैं, जेंडर बोलते हैं। जेंडर से हमें क्या पता चलता है, या तो किसी पुरुष का बोध होता है, या फिर किसी स्त्री का बोध होता है प्यारे बच्चों, या तो फिर किसी कॉमन जेंडर का बोध होता है। कॉमन जेंडर का बोध होता है प्यारे बच्चों, उसी को हम कहते हैं क्या, जेंडर कहते हैं। तो बात करते हैं अब जो उसके टाइप्स है उसकी। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है बच्चों, वो केवल मानो पुरुषवाचक संज्ञा बोल सकते हो आप उसको प्यारे बच्चों। अगर हिंदी की बात करें तो चलिए आज हम जेंडर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो जेंडर होता क्या है, अगर जेंडर के डिफिनेशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो जिससे क्या हो, या तो किसी स्त्री जात का बोध हो, या तो किसी पुरुष जात का बोध हो, या फिर बच्चों जिससे पता चले यह लिविंग है कि नॉन लिविंग है बच्चों, तो इसी को हम कहते हैं जेंडर। उसी के माध्यम से वो पता चलता है, जेंडर के ही माध्यम से क्या पता चलता है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, अगर कॉमन जेंडर है या फिर न्यूट्रल जेंडर है। तो चलिए बात करते हैं अब हम उसके टाइप्स की। तो 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक होता है फेमिनिन जेंडर, दूसरा बच्चों बांट दिया गया है इसको मस्कुलिन जेंडर, थर्ड वाला हो जाएगा कॉमन जेंडर, और फोर्थ वाला हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। तो अब इसी के एक की बात कर लेते हैं। तो मस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं। मस्कुलिन जेंडर होता क्या है, मस्कुलिन जेंडर वो होता है बच्चों जो केवल डिनोट्स अब मेल, केवल मेल पर्सन को डिनोट करता है, केवल मेल को डिनोट करता है बच्चों, इसी को हम कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। अगर एग्जांपल की बात करें प्यारे बच्चों, तो जैसे हो जाएगा क्या, बॉय, डॉग, ऑक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑक्स हो गया हमारा, ऑक्स हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, बॉय हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, और बोल दें इसको फादर, चाइल्ड। चाइल्ड नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि चाइल्ड क्या होता है हमारा, चाइल्ड में तो छोटे बच्चे बड़े बच्चे दोनों आ जाते हैं, तो चाइल्ड हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे जो एग्जाम्पल हुए बॉय, डॉग, ऑक्स, फादर, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके प्यारे बच्चों, जो होते हैं क्या, जो बेसिकली क्या होते हैं। अगर हम बात करते क्या एक्टर की, एक्टर में भाई एक्टर ही आते हैं, ठीक है, एक्ट्रेस तो नहीं आती हैं, तो ये हमारा हो जाता है। और एग्जाम्पल बात करें तो लायन, शेर हो जाता, इसी से जो होते हैं बच्चों, यही सब हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए इसके, किसके, मस्कुलिन जेंडर के। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिन जेंडर क्या होता है प्यारे बच्चों। फेमिनिन जेंडर वो होता है जो तो केवल फीमेल यानी कि स्त्री जात का बोध कराता है। तो उसकी अगर एग्जाम्पल देखें प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, गर्ल माने लड़की, मदर हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, बीच माने कुतिया होता है प्यारे बच्चों, ऑक्स, काऊ। एक्टर का क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्ट्रेस। ठीक है प्यारे बच्चों, लायन का क्या आ जाएगा, लायनेस। क्वीन प्यारे बच्चों, क्वीन हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल बना हमारा, ये बना फेमिनिन जेंडर का। चलिए आई खूब समझ गए होंगे फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जो स्त्री जात का बोध कराता है। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर कुछ नहीं बच्चों, कॉमन जेंडर कुछ नहीं है। जब प्यारे बच्चों मस्कुलिन जेंडर, सॉरी क्या है, मान लेते हैं इसको क्या है, ये हमारा मस्कुलिन जेंडर है, और क्या है, फेमिनिन जेंडर है। जब दोनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे बच्चों, उन्हीं को कहा जाता है क्या, कॉमन जेंडर। जिसमें दोनों हो, फेमिनिन जेंडर भी आ जाए और मस्कुलिन जेंडर भी आ जाए, उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों कॉमन जेंडर। जब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या, डॉक्टर। डॉक्टर में तो ये दोनों आता है, लड़का भी हो सकता है डॉक्टर, लड़की भी डॉक्टर हो सकती है प्यारे बच्चों, समझ गए आप। और क्या बोल सकते हैं हम, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट,
स्टूडेंट में भी तो प्यारे बच्चों लड़का भी आता है लड़की भी, दोनों को विद्यार्थी बोल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और हम बात कर लें किसकी, इंजीनियर। प्यारे बच्चों इंजीनियर की बात कर लें, ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी कॉमन जेंडर हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों आते हैं। पोस्टमैन प्यारे बच्चों, ये भी तो हमारा हो जाएगा क्या, कॉमन जेंडर, इसमें दोनों आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप समझ गए होंगे आप कॉमन जेंडर क्या होता है, जिसमें स्त्री जात और पुरुष जात दोनों का बोध वही होता है हमारा कॉमन जेंडर। चलिए बात करते हैं हम न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर भाई बोलता है क्या कि देखो विनोद, हमको क्या चाहिए, हमको ना ही तो भाई मेल से मतलब है, ना ही फीमेल से मतलब है, ना ही कॉमन जेंडर से मतलब है, हमको बस तो मतलब है नॉन लिविंग थिंग से बच्चों। नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, जिसमें जान ना हो, क्या हो, जो सांस नहीं लेता हो, यही सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे इस मार्कर की बात करें प्यारे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। फैन की बात करें प्यारे बच्चों, बल्ब की बात करें प्यारे बच्चों, कॉपी, बुक, ये जो हैं सारी चीज़ें ये हमारी क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, पेन, बुक, कॉपी, फैन, और बात कर लें प्यारे बच्चों, बल्ब, मार्कर, चेयर, बॉल, इटीसी, ये सारे जो हुए हमारे क्या हो गए, न्यूट्रल जेंडर हो गए। नॉन लिविंग थिंग प्यारे बच्चों, जो क्या है, जो श्वास नहीं लेते हो, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, या फिर जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हम जो क्रिया कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, उन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल जेंडर। चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो होने वाला है क्या होता है, नंबर वो होते हैं जिससे क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि वो कितने हैं, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पाँच है। ठीक है, तो बेसिकली हमें से नंबर से क्या पता चलता है, ठीक है, कि कोई वस्तु के, कोई पर्सन या कोई जानवर कितने हैं। ठीक है जो नंबर होता है उसको टू कैटेगरी में बांटा गया है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी एक या जानवर के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी एक प्लेस के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, सिंगुलर नंबर होता है। चलिए सिंगुलर नंबर का एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, राम, बॉय, श्याम, बुक हो गया। ठीक है, पेन हो गया बच्चों, लायन, इटीसी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर हो जाएगा, राम, बॉय, लायन, बुक, पेन, लायन, इटीसी। प्यारे बच्चों अगर बात करें किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट टू और मोर पर्सन, अगर बात करें प्लूरल की, क्या होता है, जब एक से अधिक, टू या टू से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या हो जाएगा, बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स, लायंस, और क्या बच्चे हो जाएगा सिटीज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, और देखेंगे क्या हो जाएगा, डॉग्स, कैट, ये बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे प्यारे बच्चों किसका, प्लूरल नंबर का। तो आई होप समझ गए होंगे आप सिंगुलर क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति की बात की जाए, एक वस्तु की बात की जाए, या एक जानवर की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। अगर वही प्लूरल की बात करें तो प्लूरल नंबर वो होता है जिससे क्या करता है, दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाती है, या तो दो व्यक्तियों की बात की जाएगी, या फिर दो जानवरों की बात की जाएगी, या फिर उससे अधिक जानवर की बात की जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे क्या सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे किसकी, रूल्स मेकिंग।
ठीक है। प्लूरल नाउन कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, उसके जो रूल होते हैं उसको सीखेंगे। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।